कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम आए हुए हैं आज जोधपुर में, और जोधपुर में अभी हम हैं इस्कॉन टेम्पल। आज का हमारा जो दर्शन है वो है इस्कॉन टेम्पल। बहुत अच्छा दर्शन है, बहुत पावन दर्शन है, और साथ में मिलकर के दर्शन करेंगे। साथ ही हमेशा की तरह पुजारी जी से बात करेंगे, प्रभु जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मंदिर के बारे में। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए, आगे चल के दर्शन करते हैं। तो इसके साथ ही हमारे आज के सफ़र की शुरुआत होती है। अभी हम हैं जोधपुर में और अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि जोधपुर में स्थित है। जोधपुर रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर सालावास रोड पर इस्कॉन टेम्पल स्थित है, और यहीं पे आज हम जा रहे हैं आपके दर्शन करवाने के लिए। और बता देना चाहेंगे कि जोधपुर में सालावास रोड पर स्थित इस्कॉन टेम्पल बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदरतम दृश्यों के साथ में यहाँ स्थित है। तो चलिए हमारे साथ में आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं इस्कॉन टेम्पल के। तो दोस्तों, हम पहुँचते हैं यहाँ सालावास रोड पर इस्कॉन टेम्पल, और बहुत सामान्य सा दिखने वाला एक मंदिर यहाँ पे स्थित है, जिसका बाहरी प्रारूप देख करके आपको बहुत सामान्य ही लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। और साथ ही ये जो मंदिर का प्रांगण है वो काफ़ी विशाल है, परंतु बाहरी रूप से ये आपको कुछ छोटा दिख रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ में। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस टेम्पल का जो गेट है वो इस्कॉन का जो लोगो है उसी लोगो के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ ऊपर इस्कॉन जोधपुर लिखा हुआ है। इसके पास ही एक रेस्टोरेंट है, गोविंदा रेस्टोरेंट, उसके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए अंदर चलते हैं और मंदिर के दर्शन हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। जैसे हम यहाँ मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के दर्शन होते हैं। आपको प्रत्येक इस्कॉन टेम्पल में प्रभुपाद जी के दर्शन आवश्यक रूप से होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी जो हैं इन्होंने ही इस्कॉन सेगमेंट की, इस्कॉन की शुरुआत की थी। भारत के प्रत्येक इस्कॉन टेम्पल में आपको आवश्यक रूप से भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की प्रतिमा आवश्यक रूप से देखने को मिलती है। सन 1965 में न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना प्रभु जी द्वारा ही की गई थी। कृष्ण भक्ति के आंदोलन की यात्रा भी दिलचस्प रही है। इस्कॉन की माने तो शुरुआत में प्रभुपाद जी पश्चिमी देशों में भगवान कृष्ण के संदेश फैलाने के लिए वृंदावन को छोड़ करके वहाँ चले गए थे। तो चलिए मंदिर के पट खुलते हैं, तब तक हम एक बार प्रभु जी से वार्तालाप करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मंदिर के बारे में। तो हमारे साथ में बने रहिए, हम प्रभु जी से आपको कनेक्ट करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने जोधपुर में स्थित ये इस्कॉन टेम्पल देखा। बहुत भव्य मंदिर है और बहुत ही भव्य यहाँ के दर्शन हैं। लेकिन हमारे जो दर्शक रहते हैं उनकी एक वो क्यूरियोसिटी रहती है कि मंदिर के बारे में और थोड़ा सा जानें। तो ये मंदिर कब का बना हुआ है, कितना प्राचीन है, इसके संस्थापक कौन है, उसके बारे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। मैं सुंदरलाल दास, इस्कॉन जोधपुर से बोल रहे हैं। हम इस्कॉन जोधपुर मंदिर अध्यक्ष की सेवा मुझे मिली हुई है यहाँ पे। तो प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करी। जो प्रभुपाद जी ने भगवगीता की शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए सोसाइटी बनाए हैं, और उसकी भारत में लगभग अभी 600 के आसपास सेंटर्स हैं हमारे। और जोधपुर में प्रचार शुरू हुआ था इस्कॉन का ऑफिशियली 2009 में। 2009 में जयपुर से भक्त आए थे। उससे पहले भी प्रचार चल रहा था और हम लोग उसी से जुड़े थे। मैं भी यहाँ से MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी से इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल से, और हम स्टूडेंट थे तब हम जुड़े थे। तब अनऑफिशियली यहाँ एक प्रभु जी थे, महाभारत प्रभु जी, वो जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने प्रचार शुरू किया था। ऑफिशियल सेंटर जो है यहाँ 2009 में आया और सिटी में किराए पे था।
उसके बाद 2013 में हमको यहाँ पे जो है ये गहलोत परिवार है, खेमे कुआं से उन्होंने ज़मीन दान की, तो उस पर हमने 2013 अगस्त 2013 में बड़ा भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें उस समय सीएम साहब अशोक गहलोत जी थे, तो वो पधारे थे और बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। और 2014 में यहाँ पे भक्त लोग जो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन होके भक्त लोग इस पे शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो 2014 में यहाँ पे भक्त लोग यहाँ कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। फिर 2017 में भगवान ठाकुर जी की स्थापना हुई, श्री राधा गोविंद जी बड़े सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी के यहाँ पे, तो उनकी स्थापना 2017 गीता जयंती को, हाँ गीता जयंती जो दिसंबर के महीने में पड़ती है, उस समय 30 नवंबर को पड़ी थी, तो इसमें जो है भगवान की स्थापना हुई। तो पाटोत्सव भी हम मनाते हैं, उसका जो है हर साल, इस बार छठा उत्सव अभी मनाया जाएगा। और जो है ये तब से हमारी सारी गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं। ठाकुर जी का जो सेवा है वो नियमित जो मंदिरों में होता है, हमारे इस्कॉन मंदिरों में सुबह मंगल आरती होती है 4:30 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती के बाद फिर 7:30 बजे दर्शन आरती होती है, श्रृंगार दर्शन होता है भगवान का सुंदर, 2 बार ड्रेस बदलती है तो श्रृंगार में नए वस्त्र होते हैं। उसके बाद फिर आरतियाँ चलती रहती है, राजभोग आरती होती है, उत्थापन आरती 4:30 बजे, फिर उसके बाद संध्या आरती होती है, फिर अंतिम आरती शाम को शयन आरती जो है 8:30 बजे होती है। तो दिन में ठाकुर जी का पट जो है 1:15 में बंद होता है और 4:30 बजे ओपन होता है, तो दिन में बंद रहता है थोड़ा, और बाकी जो है रात को 8:30 बजे पट बंद होते हैं, तो बाकी ये दर्शन रहता है जी। तो सामान्य तौर पे तो देखा है हमने कि काफ़ी सारे भक्तगण जो है वो प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं, दैनिक रूप से सेवा अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कोई मासिक या कोई वार्षिक महोत्सव होता हो जब काफ़ी बड़ी तादाद में? सभी बहुत सुंदर उत्सव हमारे यहाँ होते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी के जितने भी उत्सव है हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भगवान कृष्ण के संबंध में जितने भी, जिनमें मुख्य सबसे बड़े उत्सव हमारा, जैसे सभी जगह कृष्ण जन्माष्टमी है, लाखों श्रद्धालु आते हैं उस दिन, और हम सबको जो है ना प्रसाद वितरण भी करते हैं। बड़ा भव्य सबसे बड़ा उत्सव हमारा जन्माष्टमी उत्सव होता है। उसके अलावा पाटोत्सव दूसरा बड़ा उत्सव है हमारा, जो गीता जयंती के दिन दिसंबर के महीने में पड़ता है जनरली। तो ये पाटोत्सव जो है उस पर भी हजारों लोग आते हैं और बड़ा सुंदर का आयोजन होता है। हर बार हम लोग बाहर से भी कोई कोशिश करते हैं, कोई संत भी पधारे तो प्रवचन भी रखा जाता है, सत्संग भी रखे जाते हैं अलग अलग समय पे, जिसमें भगवान के अभी अलग अलग समय पे जो है कथाएं होती रहती है, जिनमें बाहर से संतों को बुलाते हैं, वो भी सत्संग करते हैं। और तीसरा जो बड़ा उत्सव है वो जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव, जो पुरी में जब रथ यात्रा निकलती है जून के आसपास वो रहता है जी। तो वो उत्सव भी हमारा बड़ा उत्सव रहता है। उसके अलावा फिर जो है 5 उत्सव में हम भगवान को नया वस्त्र अर्पित करते हैं, और वो भी बड़े स्केल पे ही मानते हैं हम उनको। इनके अलावा भी 2 उत्सव, जैसे राधाष्टमी को फूलों का श्रृंगार होता है, पूरा वस्त्र भी पुष्प की बनी हुई वस्त्र पहनाते हैं भगवान को, तो बड़ा विशेष दर्शन होता है। और जो है नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव दिवस है और नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, ये बड़े उत्सव हैं हमारे। उसके अलावा नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, और सभी उत्सव जो होते हैं, जैसे अब ये कार्तिक दीपदान उत्सव बड़े स्तर पे मनाया जाता है, और जो है कार्तिक के महीने में गोवर्धन पूजा उत्सव मनाया जाता है बड़े स्तर पे हमारे, अन्नकूट उत्सव होता है बड़ा, तो उसमें भी सैकड़ों हजारों भक्त भाग लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उत्सव जो मुख्य उत्सव हैं सभी भगवान के हम लोग मनाते हैं यहाँ पे जी। तो जैसे मान लीजिए प्रभु जी, कई सारे लोग होते हैं जो हमारे वीडियोस देख करके या फिर नेट से जानकारी जुटा करके आना चाहते हैं दर्शन के लिए या फिर आपसे जुड़ने के लिए जी। तो आप एक रूट बताइए कि अगर कोई जोधपुर से या जोधपुर के बाहर से आपके मंदिर तक आना चाहता है तो किस तरह से यहाँ पहुँचा जा सकता है, रेलवे से या एयरपोर्ट से या बस स्टॉप से, तीनों का आप थोड़ा सा विवरण। बिल्कुल। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो सिटी बस आती है, 2 नंबर बस है, वो रेलवे 6 नंबर बस है, जो रेलवे स्टेशन से
यहाँ तक आती है। तो सालावास के लिए बस पकड़े तो डायरेक्ट बस भी है और वो हमारे मंदिर के सामने ही उतार देगी। जी। बाकी जो है पर्सनल व्हीकल से आना चाहे तो जो है एम्स से सीधा रास्ता जा रहा है सालावास गांव के लिए, जी। उस रास्ते पे अपना मंदिर पड़ता है। जी। तो बहुत इजी है और लोकेशन भी जो है गूगल पे मैप पे दिखा रहा है, इस्कॉन जोधपुर डालने से जी। उसमें दिखता है। और बाहर से जो एयरपोर्ट से आते हैं तो एयरपोर्ट से भी वो पर्सनल व्हीकल या उसको बताएंगे तो वो ले आएगा, मैप के थ्रू आ सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट है, एम्स तक आ जाए, एम्स एक बड़ी लैंडमार्क है जी। और एम्स से सीधा रास्ता है सालावास गांव की तरफ, उस पर ही अपना मंदिर स्थित है। और बाहर से जो भक्त आते हैं उनके लिए सुविधा है कि वो बाई जोधपुर तो सब जगह कनेक्टिविटी, ट्रेन से कनेक्टिविटी भी है और जो है बस की कनेक्टिविटी है और फिर एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी है अधिकतर जगह से। तो जोधपुर आने में बाहर से भी आए तो वो आ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी। हमारे जो कार्यक्रम है उनमें जो रेगुलर कार्यक्रम है, मैं बताना भूल गया था, नियमित होता है रविवार को सत्संग, जी। जिसमें करीब 200 से अधिक श्रद्धालु नियमित शहर से आते हैं और उनके लिए सत्संग होता है। सब लोग जो है शाम को संध्या आरती अटेंड करते हैं, फिर सत्संग में भाग लेते हैं और सबके लिए प्रसादी होता है। जी। उसके अलावा हमारे मंदिर में जो है गोविंदा रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, इसी साल ओपन किया है। जी। तो गोविंदा रेस्टोरेंट में भी जो है जैसा वो चाहे वैसा सात्विक शुद्ध प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं उनकी पसंद के अनुसार। तो ये यहाँ पे सुविधा हो गई है। गोविंदा रेस्टोरेंट इस्कॉन का जो है ब्रांड है, एक तरह से वर्ल्ड वाइड चेन है रेस्टोरेंट की हमारी। तो यहाँ भी वो शाखा खुल गई है गोविंदा रेस्टोरेंट की। और यहाँ पे जो है लगभग 15 संत जो है निवास करते हैं, ब्रह्मचारी हैं और सभी सेवा कर रहे हैं भगवान की। पुजारी सेवा से लेके सारी सेवाएं यहाँ हो रही, प्रचार हो रहा है। हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें इस्कॉन से रिलेटेड या मंदिर से रिलेटेड? हाँ, संदेश यही है कि मनुष्य जीवन जो है उसका लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में जो है अंतर समझें कि केवल पशु भी जन्म लेता है और वो भी भोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। मनुष्य जीवन में बस अपना शरीर की सुविधाओं का उपाय कर लिए है और फिर एक दिन मर जाए तो मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। मनुष्य जीवन का बड़ा उद्देश्य है और वही शास्त्रों में बताया गया, विशेष रूप से भगवत गीता में। तो भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए, उनको समझना चाहिए और समझ के जीवन में अपनाए, उसके लिए हम लोग सहायता करते हैं। हम लोग गीता पे पूरा कोर्स भी करवाते हैं और हमारे सत्संग है उसका लाभ ले, हम जगह जगह सत्संग कर रहे हैं जिससे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता चले और उसका लाभ उठा सके। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान को समझना और उनसे संबंध स्थापित करना। भगवान से हमारा प्रेम का संबंध है, उस संबंध को हम भूल गए हैं, तो उसको वापस से जोड़ने के लिए भक्ति योग की विधि इस संस्था के द्वारा पूरे विश्व में व्यवहारिक रूप में दी जा रही है, जिसको कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जॉब करने वाले हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे गृहस्थ हों, जो भी समाज के सभी तबके के लोग सभी स्थिति में जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए ठीक है महाराज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को आपने जो बातें बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने हमें काफ़ी कुछ बताया है इस्कॉन के बारे में और जोधपुर वाले इस्कॉन मंदिर के बारे में। तो चलिए अब आरती का समय हो गया है, तो हम चलते हैं वापस से इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में और साथ में मिलकर के दर्शन करेंगे। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सबसे पवित्र किताब, सबसे पवित्र पुस्तक गीता के संदेश को पूरे विश्व भर में पहुंचाने के लिए इस्कॉन मूवमेंट का एक बहुत ही अच्छा हाथ इसमें रहा है। बहुत उच्च स्तर पर इस्कॉन ने गीता के जो संदेश हैं उन्हें पूरे विश्व भर में फैलाया है और साथ ही पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति की एक अलग जगाई है, एक अलग ही ज्योत जगाई है।
देखिए यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं, अभी अभी पट खुले हैं, आरती का समय है और बहुत ही पावन और सुरम्य दर्शन यहाँ पे हमें कृष्ण जी के और राधिका जी के करने को मिलते हैं। प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क से जब भारत आए थे तो एक बार वो वृंदावन गए थे। वृंदावन में कृष्ण की छवि देख करके प्रभुपाद जी के मन में एक विचार आया कि कृष्ण जी जो हैं वो इतने सर्वश्रेष्ठ और इतने अच्छे उनके दर्शन हैं और उनकी जो महिमा रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। तो क्यों ना मैं कृष्ण भक्ति को लेकर के एक संगठन बनाऊं। और उसके बाद में सन 1957 में प्रभुपाद जी ने एक संघ की शुरुआत की थी और उसके बाद में तब से लेकर के अब तक इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन जो मूवमेंट है वो पूरे विश्व भर में बहुत अच्छा अपना कार्य कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति और गीता के संदेश और उपदेश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे विश्व भर में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। आरती का समय था तो हमने आरती का, भव्य आरती का आनंद लिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हमेशा एक पुस्तकों का स्टोर होता है और उसके अलावा वहाँ पे भक्ति से संबंधित और भी सामग्रियाँ होती हैं जिन्हें भक्तगण यहाँ से खरीद सकते हैं और यहाँ से खरीद करके इन्हें अपनी भक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक स्टोर है जहाँ पे आपको कृष्ण भक्ति से संबंधित सभी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इन चीज़ों को अगर आप बाजार में ढूंढने जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल से ये चीज़ उपलब्ध हो पाती हैं। इसीलिए भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में एक इस तरह का स्टोर होता है जहाँ आप कृष्ण भक्ति से संबंधित सभी वस्तुएं बहुत आसानी से एक ही जगह पर आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे गोविंदा रेस्टोरेंट, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था पहले भी। तो गोविंदा रेस्टोरेंट में हम चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा ये जो रेस्टोरेंट है इसकी एक सीरीज़ है एक्चुअली। जहाँ पे भी हमें इस्कॉन टेम्पल देखने को मिलता है वहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट, जहाँ पे प्रसादम की व्यवस्था होती है, काफ़ी शुद्ध और बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको भोजन मिलता है। जो भी भक्तगण बाहर से आते हैं या जो भी भक्तगण यहाँ पे कृष्ण भक्ति के लिए आते हैं उनका ख्याल रखते हुए हर जगह पे इस तरह के गोविंदा रेस्टोरेंट्स बनवाए गए हैं। और देखिए अंदर से कितना ही भव्य ये रेस्टोरेंट है। काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है, काफ़ी साफ़ सुथरा स्थान है और बहुत वेल मेंटेन्ड जगह है ये। और ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे बाहर से कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए या फिर मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे प्रसाद ग्रहण करना हो, शुद्ध शाकाहारी प्रसाद यहाँ पे उन्हें प्राप्त होता है। यहाँ पे एक भक्तगण बैठे हैं जो मंदिर में अभी हमारे साथ में थे और काफ़ी भक्ति भाव से ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कब से जुड़े हुए हैं और उनका कैसा अनुभव है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी हम मंदिर के अभी हम दर्शन कर रहे थे तो मैंने देखा आप काफ़ी भक्ति भाव से मंदिर में विचरण कर रहे थे और दर्शन वगैरह कर रहे थे। तो आपको कैसा लगा मंदिर में आकर के, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। हरे कृष्णा। इस्कॉन मंदिर में आना एक अपने आप में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। इस्कॉन मंदिर में आने के बाद में आप वास्तविकता में समझ सकते हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। इस सौभाग्य का वास्तविक अनुभव मुझे तब हुआ जब मैं पहली बार इस्कॉन मंदिर आया था, लगभग 8-10 साल पहले जयपुर में। जब हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम थे और जो इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं वो समझ सकते हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम देना अपने आप में एक तनावपूर्ण स्थिति होती है। तो एक मित्र ने बोला कि चलो चलते हैं, शनिवार का समय था, पालकी महोत्सव था कृष्ण बलराम का, तो उसके अंदर चलते हैं, तो मैं एक जगह पे लेके चलता हूँ, बहुत आनंद आएगा। तो हम गए। तो फाइनली जब मैंने देखा कि भगवान गौर निताई कृष्ण बलराम पालकी में है और सभी जितने भी भक्तगण थे वो तिलक लगा के और धोती कुर्ते में बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं, हरि बोल और खूब कूद रहे हैं, तो उस समय समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हंसी भी आई। लेकिन उनमें से एक डिवोटी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें भी उस हरि कीर्तन रेल के अंदर उस मंडली में शामिल करके हमें भी हरि बोल करवा के डांस करवाए।
हमने डांस किया भगवान के सामने, गौर निताई थे, शिल प्रभुपाद जो आचार्य हैं वो थे। फिर उसके पश्चात हम थक गए, पसीने आए, लेकिन वास्तविकता में एक आध्यात्मिक रूप से आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर बलि से थक जाता है, लेकिन भगवान का कीर्तन इतना सुंदर था कि हम बाहरी रूप से जरूर थक गए थे, लेकिन मन नहीं भरा था। उसके पश्चात हमें बहुत ही डिलीशियस प्रसादम मिला जो कि सोने पे सुहागा था। फिर वो जब प्राप्त किया प्रसादम, फिर वहाँ पे कथा भी थी। कथा के अंदर जो कथावाचक थे वो अपने आप में एक गोल्ड मेडलिस्ट भक्त थे। हाँ, उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भगवान कृष्ण का विज्ञान समझाया। तो ये एक ओवरऑल पैकेज था और इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था। उस दिन जब मैं घर पे जाके रात को सोया तो बहुत अच्छी नींद आई और एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आई कि इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ, इतना सेटिस्फाइंग कभी लाइफ में फील किए ही नहीं। तब से ही सोच लिया था कि ये वंडरफुल एक्सपीरियंस रोज अनुभव करना है और लाइफ में हमेशा डिवोटी की तरह, मतलब जितना वो खुश रहते हैं, जितना आनंद वो रोज अनुभव करते हैं आनंद का, वैसा मुझे भी अनुभव करना है। तो इसी के साथ में यात्रा शुरू हुई और फिर मैं मंदिर आने लगा। जी, तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे इस्कॉन के बारे में? ऑडियंस के लिए मेरा एक हम्बल सजेशन है कि यदि आपने वास्तविकता में अगर आपने जीवन का आनंद अगर नहीं उठाया है, लोगों को पता नहीं है कि जीवन का आनंद क्या होता है, जीवन के आनंद की मैच्योरिटी या पराकाष्ठा कितनी हो सकती है, लोगों को मालूम नहीं है। उदाहरण देते हैं कि जो हायर कॉन्शियसनेस में जो होता है वो अपने से लोअर कॉन्शियसनेस के व्यक्ति को समझ सकता है। तो यहाँ पे डिवोटी जिस प्रकार से भगवान की कृपा का आस्वादन कर रहे हैं, भगवान के वास्तविक विज्ञान को समझ करके अपने जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस मूवमेंट से, जो इस भक्ति आंदोलन से जुड़ा है। इस्कॉन एक ऐसी वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है समाज को जो आज तक किसी ने प्रोवाइड नहीं करवाई। हमें डेफिनेटली इसका बेनिफिट लेना चाहिए और यदि हम इसका बेनिफिट अगर नहीं ले सके अपने जीवन में तो एक तरीके से हम परम सौभाग्य से अछूते रह जाएंगे। तो एक बार आए, अनुभव करें और फिर अपना अनुभव साझा करें डिवोटीज के साथ में। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जैसे बोले तो ब्लैक से वाइट हो जाएगी, जैसे हमारी हो रही है। इन्होंने हमें बताया कि इनका जो अनुभव रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और ये कहीं और किसी और प्रदेश से अभी यहाँ जोधपुर में सेवा अर्चना के लिए आए हुए हैं। इसके साथ ही अब हम आगे चलेंगे। मंदिर के पिछले भाग में जो आने जाने वाले भक्तगण होते हैं जो बाहर से आते हैं, उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था होती है, उसके लिए यहाँ पे कुछ रूम बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस्कॉन का जो मैनेजमेंट है पूरा साफ़ सुथरा, आपको कहीं कोई कचरा या कोई गंदगी दिखाई नहीं देती है। इसके साथ ही जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं का काफ़ी ध्यान यहाँ पे रखा जाता है, कोई किसी तरह की परेशानी उन्हें ना हो, और इसलिए यहाँ पे रूम वगैरह की और हर चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था मिलती है। इसके साथ ही मंदिर के पिछले भाग में ब्रह्मचारी आश्रम होता है। यहाँ पे जितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं जो मंदिर की सेवा में हैं, जो प्रभु जी की सेवा में हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर ब्रह्मचारी आश्रम होता है। बाहर से भी अगर कोई ब्रह्मचारी आते हैं यहाँ पे तो उनके रुकने करने के लिए यहाँ पे आश्रम में व्यवस्था होती है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम मंदिर के पिछले भाग में आ गए हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रांगण है और बहुत ही विशाल जगह है यहाँ पे, यानी कि सत्संग वगैरह करने के लिए या फिर कोई भी आयोजन करने के लिए काफ़ी विशाल प्रांगण है यहाँ पे और काफ़ी हरियाली वगैरह है। पूरा एक छोटा गार्डन यहाँ पे इस तरफ बनाया हुआ है और आगे भी उधर काफ़ी सारा काम चल रहा है। तो देखिए मंदिर के पिछले भाग से हम आपको एक झलक दिखला देते हैं मंदिर की। कितना ही भव्य और खूबसूरत मंदिर ये लग रहा है। साथ ही काफ़ी सारे ब्रह्मचारी यहाँ पे हमें मंदिर की सेवा में दिखाई देते हैं। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। प्रांगण में आगे चल के देखते हैं, वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन और सुरम्य कृष्ण जी की प्रतिमा है जो शेषनाग से उनका द्वंद्व हुआ था, उसकी छवि यहाँ पे दर्शाई गई है और बहुत ही भव्य ये जगह है। इसके साथ ही पीछे हमें कुछ दीवार पे कुछ फोटोज़, कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इन्हें करीब से देखते हैं। ये है जो तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है, गोवर्धन पर्वत को जो श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पे उठाया था उसका एक छवि चित्रण यहाँ पे किया हुआ है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये जो गार्डन था इसके बिल्कुल पिछले भाग में हम पहुँच चुके हैं, एकदम मंदिर के एंड में।
और यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो प्रांगण है बहुत ही विशाल, बहुत ही अच्छा और लंबा चौड़ा प्रांगण है। यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई भी आयोजन अगर करना चाहें कृष्ण भक्ति से संबंधित तो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी पेंटिंग्स दीवार के ऊपर बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो पेंटिंग्स हैं ये पूरी हाथ से बनी हुई हस्त निर्मित पेंटिंगें हैं। तो वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आज हमने आपको दिखाया है इस्कॉन टेम्पल, जोधपुर में स्थित है ये, और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छे दर्शन हैं। साथ ही आपको बता देना चाहूँगा कि आप कभी भी अगर जोधपुर आते हैं तो इस्कॉन टेम्पल ज़रूर आइए। यहाँ का डिस्टेंस और रास्ता मैंने आपको मेंशन कर दिया है वीडियो में। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा यहाँ पे आकर के, और बहुत ही पावन दर्शन है, बहुत अच्छे दर्शन हैं। तो इसी के साथ में चलिए आज के वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। फिर से एक बार मुलाकात होगी एक और नए धाम की एक और नई महिमा लेकर। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।